Once again, welcome you all in the next lecture which is on functions. इसके पिछले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं. पहला था सेट्स पर, सेकंड था रिलेशंस, एंड नाउ थर्ड होने वाला है फंक्शंस. सो बेसिकली फंक्शंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है हायर मैथमेटिक्स के लिए. इनफैक्ट हर एक पॉइंट, अब हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट 12th ऑनवर्ड्स समहाउ ये हर जगह लगता है. ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको फंक्शंस की नीड पड़ेगी. तो हम समझते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली हम ग्राफ बना के भी समझेंगे कि कोई फंक्शन का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, डोमेन क्या होगा फंक्शन का, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, हम सब कुछ इस लेक्चर में देखेंगे. और सारे टाइप्स को हम पिक्टोरियली समझेंगे कि कैसे डिफ़ाइन करेंगे व्हाट एग्जैक्टली फंक्शन इज़. ठीक है, तो हमारा पहला टास्क है फंक्शंस ही समझना. ठीक है, तो नाउ फंक्शंस होते क्या हैं. फंक्शंस को हम सेट्स पर डिफ़ाइन करेंगे. जैसे हमारे पास कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है, मान लेते हैं पहला ए है और दूसरा क्या है, बी है. तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट होंगे, नॉन एम्प्टी है, राइट. तो फंक्शन क्या कहता है, एफ. फंक्शन कुछ भी नहीं है, पर फंक्शन बस एक रूल है जो ईच इनपुट के लिए एग्जैक्टली 1 आउटपुट देता है. ठीक है, एग्जैक्टली 1 आउटपुट देता है ईच इनपुट के लिए. ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे. जैसे मान लीजिए आप इसी में बताइए, मैंने ये लिखा है, मैंने इसको इस पे सेंड किया, इसको यहाँ सेंड किया, एंड इसको यहाँ सेंड किया. अब आप बताइए, इज इट अ फंक्शन? आंसर इज़ यस. कैसे? जस्ट सिंपल, हमने इसी स्टेटमेंट से चेक कर लिया. ईच इनपुट हैज़ एग्जैक्टली 1 आउटपुट. दिस इनपुट हैज़ एग्जैक्टली 1 आउटपुट, दिस इनपुट हैज़, एंड दिस हैज़ 2. सो रिजल्ट क्या निकला, दिस इज़ अ फंक्शन. बट अब हम देखेंगे व्हाट इफ़ अगर हम एक से ज़्यादा ले लिए तो. जैसे मैंने कह दिया ये ए है, ये बी है, मैंने एक बनाया, ये इतने एलिमेंट मैंने ए और बी में बनाया. ठीक है, अब मैंने कहा इस एलिमेंट को मैंने यहाँ भेजा, देन अगेन इसी एलिमेंट को मैंने यहाँ भेजा. हमारा कंडीशन जो फंक्शन डिफाइन करने का था कि ईच इनपुट के लिए एग्जैक्टली 1 आउटपुट होगा, क्या ये कंडीशन यहाँ वायलेट हो रहा है? अभी मैंने इसको यहाँ भेज दिया, 1 मोर एलिमेंट यहाँ ले लो, इसको यहाँ भेज लिया. अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या ये फंक्शन है? और क्लियरली हम इसको बनाते हैं दूसरी जगह. जैसे एक हम यहाँ एक सेट ले रहे हैं ए, एक सेट ले रहे हैं बी. ठीक है, 1 2. ठीक है, 1 2 एंड 3. 1 को मैंने 1 पे भेजा, 1 को मैंने 2 पे भेजा. ठीक है, 2 को मैंने 3 पे भेज दिया. सो नाउ माय क्वेश्चन इज इट अ फंक्शन? हमारी डेफिनेशन क्या थी, आप एक बार सोचिए. हमारी डेफिनेशन क्या थी कि ईच इनपुट के लिए एग्जैक्टली 1 आउटपुट मिलना चाहिए. ईच इनपुट के लिए एग्जैक्टली 1 आउटपुट. तो 1 1 पर जा रहा है, 1 2 पर भी जा रहा है. क्या इस एक इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट है? आंसर इज़ नो. इसके लिए तो है, इसके लिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है. बट जो हमारी डेफिनेशन थी ईच इनपुट है सिंगल आउटपुट, ए के सारे एलिमेंट्स के लिए बी में एग्जैक्टली 1 इमेज होना चाहिए. इमेज हम बोलेंगे कि जो इस इनपुट को जिस पे भेज रहा है वो 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है. हम ऐसा इमेज बोलेंगे. ठीक है, एफ मतलब ऐसा एफ भेज रहा है इसको ऐसा. ठीक है, तो ये इमेज भी हम बोलेंगे. बट हमारा को जो डेफिनेशन था वो कह रहा था कि ईच इनपुट के लिए एक सिंगल आउटपुट हमको चाहिए. क्या यहाँ ऐसा है? नहीं है. इसके लिए है, देन इट इज़ ओके. बट हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा डेफिनेशन था वो हर एक एलिमेंट के लिए है ना. ए के सारे एलिमेंट के लिए
बी में एक सिंगल यूनिक इमेज होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन जो एफ रूल है, वो जो रूल एफ है हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी हम देखते हैं कि क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे, ठीक है, देखिए हमने क्या कहा, ए मेरा 1 2 3 है, दिस इज़ अ सेट, है ना। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ये दोनों जो हैं ये नॉन इम्पीडेंट सेट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 इसके मेंबर्स हैं, 4 5 6 बी के मेंबर्स हैं, ठीक है। और F1 को 4 पे भेज रहा है, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि इमेज ऑफ 1 इज़ 4, इमेज ऑफ 2 इज़ 5, इमेज ऑफ 3 इज़ 6, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को 4 पे भेज रहा है, 2 को 5 पे भेज रहा है, 3 को 6 पे भेज रहा है। अब हम इसको अगर पिक्टोरियली बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे, ये देखते हैं हम। वैसे आप अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हाँ, आप उसको पिक्टोरियली बना के देख लीजिए कि कैसे हम बना सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे क्या कहा, ए मेरा है, ए में क्या क्या है, आई हैव टू ऐड न्यू पेज बट इट्स ओके, इतनी बड़ी बात नहीं, यही समझ लेते हैं। ए क्या है मेरा, 1 2 एंड 3, बी क्या है, 4 5 एंड 6। क्या बोल रहा है, 1 को हम 4 पे भेज रहे हैं, 2 को हम 5 पे भेज रहे हैं, 3 को हम 6 पे भेज रहे हैं। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, जो रूल एफ है ये ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है, 1 को 4 पे भेज रहा है, 2 को 5 पे भेज रहा है, 3 को 6 पे भेज रहा है। सो नाउ माई क्वेश्चन इज इट अ फंक्शन और नॉट, इफ़ यस देन वाई, इफ़ नो देन बताइए क्यों नहीं है। तो द आंसर इज यस, इट इज़ अ फंक्शन। वाई इट इज़ अ फंक्शन, क्योंकि एवरी इनपुट हैज़ यूनिक आउटपुट, अ सिंगल आउटपुट, राइट। एवरी इनपुट हैज़ अ सिंगल आउटपुट, है नहीं, सारे इनपुट के पास हमारे पास सिंगल आउटपुट है या नहीं है। 1 के पास 4 है, 2 के पास, क्या हो गया भैया, क्यों हो रहे हो ऐसा, बंद हो जा। ओह गॉड, वाह टैप करने पे ही आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट यस ये टैप करने पे ही आ रहा था। ओके, सो हमने देखा कि ये फंक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल डाला है कि फंक्शन जब नहीं होगा, कब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखते हैं। एफ इज़ नॉट अ फंक्शन इफ़ कब नहीं होगा फंक्शन, देखते हैं। एफ इज़ नॉट अ फंक्शन इफ़, हम बना के देखेंगे दोनों। एन एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन पहले ही बोल दिया, ओके दैट इज़ ओके। ये मेरा फंक्शन एफ है, ठीक है। क्या है ये मेरा फंक्शन, व्हाट इज हैपनिंग, डोंट डू दिस ब्रो। ये मेरा ए है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना। ये मेरा बी है, इसके भी कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये मेरा फंक्शन एफ है, ठीक है। अब कह रहा है एफ इज़ नॉट अ फंक्शन इफ़ दिस इज़ कॉल्ड डोमेन। मैं अभी आपको बता देती हूँ, ये ए को हम बोलते हैं डोमेन, जहाँ से एलिमेंट्स को हम लेके एफ मैप कर रहा है, जहाँ पर मैप कर रहा है उसे हम बोलेंगे कोडोमेन। दिस इज़ कॉल्ड डोमेन एंड दिस इज़ कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है। दिस इज़ डोमेन एंड दिस इज़ कोडोमेन। जहाँ के एलिमेंट्स को एफ ले रहा है मैप करने के लिए वो डोमेन है, जहाँ पर मैप कर रहा है वो कोडोमेन है, ठीक है। जहाँ तो जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ मोर देन 1 इमेज, जैसे क्या कह रहा है, इस वन की मोर देन 1 इमेज आ जाए, इज़ इट अ फंक्शन नाउ, नो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। वाई, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ए के सारे एलिमेंट्स का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज है यहाँ पे नहीं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। और द सेकेंड इज एन एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज़ नो इमेज, तो कोई भी एलिमेंट इस डोमेन का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास इमेज ना हो, हर एक एलिमेंट। क्या, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये जो मैप है मेरे पास एफ, क्या ये अभी फंक्शन है,
आंसर इज़ नो. वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन? क्योंकि 1 की कोई इमेज ही नहीं है हमारे पास. जबकि फंक्शन की डेफिनेशन हमसे बोलता है कि ए के सारे एलिमेंट्स का एक बी में एक यूनिक इमेज होना चाहिए. ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए यूनिक इमेज इन बी. ठीक है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा. अभी एक और एग्जांपल है यहाँ पे. अच्छा, पहला एग्जांपल अभी हमने नहीं देखा है ना. पहला एग्जांपल पहले देखते हैं. तो पहला एग्जांपल क्या कहता है? आर इज़ रिलेशन. रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? ये पहले जो एलिमेंट हैं जिनको लेके इमेज भी भेज रहा है वो कहाँ आएंगे? डोमेन में आएंगे. 1 और 2 हमारे डोमेन में है. 4, 5 और 6 हमारे को डोमेन में है. ठीक है, 4, 5 और 6 हमारे को डोमेन में है. क्या कर रहा है? 1 को 4 पे सेंड कर रहा है, देन अगेन 1 को 5 पर भी सेंड कर रहा है और 2 को 6 पे. इज इट अ फंक्शन? आंसर इज़ नो. अब तो आप लोग प्रो हो गए होंगे जवाब देने में. यूनिक इमेज चाहिए हमको. अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन नहीं है. और अगर कोई एलिमेंट छूट गया जिसकी इमेज नहीं है, ठीक है, तो मतलब अगर डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो रिलेशन में नहीं है तो वो क्या है? वो फंक्शन ही नहीं है. फंक्शन बनाएगा वो? नहीं बनाएगा. और अगर कोई रिलेशन में है तो उसकी एक ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए. ठीक है, मतलब उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए. और अगर एक से ज़्यादा है तो क्या वो फंक्शन है? नहीं है. ठीक है, तो सेकंड में भी देखिए यही है कि हमने ए को 1, 2, 3 ले लिया है. रिलेशन मेरा 1, 4 है एंड 2, 4 है. 3 तो छूट गया. क्या 3 की कोई इमेज मिली मुझे? नहीं. 3 की कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं है. इसलिए ये फंक्शन बनाएगा? नहीं बनाएगा. आगे बढ़ते हैं. अब डोमेन को डोमेन रेंज आ रहा है. डोमेन और को डोमेन तो हमने पहले ही देख लिया. जो फंक्शन एफ होता है ए से बी में, इसमें ए को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं. बी को क्या बोलते हैं? को डोमेन बोलते हैं. नेक्स्ट इज रेंज. रेंज क्या होता है? रेंज जहाँ तक आपकी पहुँच हो. रेंज वही होता है ना, जहाँ तक पहुँच पाओ. रेंज वही होता है. एग्जैक्टली यहाँ भी रेंज वही है. एफ जहाँ तक पहुँच पा रहा है. ठीक है, हमने डेफिनीशन में जब हम डेफिनीशन दे रहे थे फंक्शन की, हमने ये कहा कि एक ये मेरा ए है, एक मेरा ये बी है. हमने डेफिनीशन में कहा कि ए के सारे एलिमेंट्स बी से असाइन होने चाहिए. लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि बी में कोई एलिमेंट ऐसा छूट नहीं सकता मतलब जिसका जो ए के एलिमेंट से असाइन ना हो. क्या ऐसा हमने कुछ कहा? नहीं. बी के एलिमेंट्स के तो हमने कुछ बात ही नहीं की. हमने बस इतना कहा कि ए का ईच इनपुट के लिए बी में एक एग्जैक्टली 1 आउटपुट होना चाहिए. ए के ईच इनपुट के लिए हमें एक एग्जैक्टली 1 आउटपुट होना चाहिए. हमने तो बी के किसी मेंबर की बात ही नहीं की, है ना. तो ये जो एफ फंक्शन हमने बनाया यहाँ से यहाँ में, क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है ये? ये इतने को बस पा रहा है. मतलब ये जो एफ है इसकी रेंज कितनी है? बस इतनी है. ठीक है तो इसमें और भी एलिमेंट ना. ये इतना पूरा छूट रहा है ना, इतना पूरा छूट रहा है, बट इस एफ की रेंज कितनी है? बस इतनी है. दोबारा से समझाती हूँ. दोबारा से अच्छे से समझाती हूँ, देखिएगा. मेरा ये ए है, मेरा ये बी है और ये एफ है. ठीक है, तो एफ क्या कर रहा है? इस पूरे को, क्योंकि यहाँ से तो कुछ नहीं छोड़ना है ना, छूट गया यहाँ पे तो फंक्शन ही नहीं होगा. और हम फंक्शन का ही रेंज को डोमेन देखें तो फंक्शन तो पहले हमको चाहिए, इसलिए यहाँ से तो कोई एलिमेंट हम छोड़ ही नहीं सकते हैं. ठीक है, तो एफ क्या करता है? इस पूरे को मान लेती हूँ मैं, यहाँ ला के मैप कर दे रहा है. ठीक है, कहाँ मैप कर रहा है? यहाँ मैप कर रहा है. अब क्या हुआ?
ये इतना, तो बी में इतना पूरा गैप था और इसने क्या किया, पूरे को बस इतने पे मैप कर दिया, गद्दारी कर दिया। इस पूरे एफ ने इस पूरे ए को बी के एक छोटे से पार्ट पे मैप कर दिया। फिर ये सब तो छूटा रह गया हमारा, है ना। सिंस ये सब जो छूटा रह गया है, जो पार्ट पे इसने मैप किया, अब एफ़ की पहुंच कितने तक है, बस इतने तक है ना, एफ़ की पहुंच बस इतनी ही है, तो एफ़ की रेंज क्या होगी, बस इतनी ही होगी। ये सब क्या एफ़ की रेंज में आएंगे, आंसर इज़ नो। क्या ये सब एफ़ की पहुंच कितनी है, एफ़ की रेंज बस इतनी है, क्या ये सारे एफ़ की रेंज में आएंगे, आंसर इज़ नो। तो एफ़ का रेंज क्या होगा, बस इतना ही होगा। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। डेफिनेशन देखते हैं। तो रेंज क्या कह रहा है, द सेट ऑफ एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड द रेंज। एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, देखिए ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, यहाँ ए के एलिमेंट्स हैं, यहाँ बी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ का देखिए एफ एक्स, ये एफ था, ठीक है, ये एफ है, और एफ रेंज में क्या कह रहा है, एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस सिंबल इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, मीन्स एक्स इज इन ए, इसका मतलब यही है। ठीक है, एक्स इज इन ए, तो ए से कोई भी मेंबर ले रहे हैं, जो भी इसके मेंबर्स क्या होंगे, बी के मेंबर्स क्या होंगे, यहाँ के मेंबर्स एक्स होंगे, तो एफ इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ के मेंबर्स क्या हो जा रहे हैं, एफ एक्स हो जा रहे हैं। तो वो सारे एक्स जिनके लिए एफ एक्स मिल जा रहा है, मतलब सारे के लिए ही मिलेगा, है ना, क्योंकि ए के तो सारे ही एलिमेंट हमको लेने हैं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स को इतने पे ही मैं मैप कर दे रही हूँ, मान लो। ठीक, तो ये इतना क्या हो गया, ये इसका हो गया रेंज। यही एफ एक्स जो हुआ, यही इसका रेंज हो गया। ये सब क्या रेंज में आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि इन सब की तो कोई प्री इमेज ही नहीं है ना, यहाँ सब की तो कोई इमेज ही यहाँ से नहीं आई। अगर नहीं आई तो क्या हुई, ये सब रेंज में नहीं आए। और हम इसी को क्या कह रहे थे, इसी को हम क्या कह रहे थे, कोडोमेन। इसी को अगर हम कोडोमेन कह रहे थे, तो ये रेंजवा कोडोमेन का ही मेंबर तो है, ये रेंज इसी कोडोमेन का ही तो मेंबर है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। दिस सिंबल इज कॉल्ड सबसेट एंड दिस वन इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट हम कहते थे कि अगर कोई भी सबसेट है बट वो सेट के इक्वल नहीं है, तो वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। मतलब आइए देखते हैं मतलब का क्या मतलब है। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है, जैसे ये मेरा मान लीजिए कोडोमेन है, ठीक है, ये मेरा रेंज है, ठीक है, ये बड़ा वाला मेरा कोडोमेन था, मेरा ये इतना रेंज था, ठीक है, एफ़ का रेंज था, मेरा रेंज तो बहुत बड़ा है। एफ़ का रेंज है ये, तो ये इसका ये जो रेंज है, यार ये बहुत रेंज नहीं, ये क्या है, रेंज, ठीक है, ये रेंज है, और ये क्या था, ये था कोडोमेन। ठीक, तो रेंज क्या हुआ, कोडोमेन का सबसेट हुआ। प्रॉपर सब, ये वाला सिंबल इसीलिए लगा रहे हैं, ये वाला सिंबल हम नहीं लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो रेंज है, ये पूरे के पूरे कोडोमेन के इक्वल भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 1 और 2, यहाँ भी मैंने ले लिया 1 और 2, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था। 1 और 3 ले लो, वरना कहोगे आप लोग अलग अलग नाम क्यों दे रहे हो। आप ले 1 और 3, 1 को 1 पे मैप किया, 2 को 3 पे मैप कर दिया। एफ़ की रेंज क्या हुई, एफ़ की रेंज में क्या क्या आया, 1 और 3, है ना। एफ एक्स क्या क्या है,
वन को एफ़ की पहुँच, एफ़ कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रहा है, 1 तक पहुँच रहा है, 3 तक पहुँच रहा है। एफ़ की रेंज क्या हुई, 1 और 3। क्या मेरा कोडोमेन भी 1 और 3 है? आंसर इज़ यस, मेरा कोडोमेन भी 1 और 3 है। तो रेंज यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का। यहाँ तो रेंज और कोडोमेन सेम आ रहे हैं ना, इसलिए रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है ना। इंटरेस्टिंग है। रेंज को इस एग्जाम्पल के लिए हमारे रेंज और कोडोमेन बराबर हो गई। रेंज कोडोमेन का प्रॉपर, और हम प्रॉपर सबसेट भी बना सकते हैं। कैसे? अब हम प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। एक मैंने ए लिया, एक मैंने बी ले लिया, 1 2 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 को मैंने 1 पे मैप किया, 2 को मैंने 3 पे मैप किया। अब एफ़ की रेंज क्या क्या है मेरे, एफ़ की रेंज कहाँ, एफ़ कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रहा है, एफ़ कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रहा है, एफ़ पहुँच पा रहा है 1 पर, और एफ़ पहुँच पा रहा है 2 पर, है ना। 3 तो नहीं पहुँच पा रहा है, एफ़ 3 पर नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए 3 एफ़ के रेंज से बाहर है। ये हुआ एफ़ का रेंज ऑफ एफ़। ठीक है, अब कोडोमेन क्या था, कोडोमेन तो पूरा होता है, कोडोमेन पूरा 1 2 3 है, और रेंज क्या है 1 2 है। तो ये 1 2 1 2 3 का सबसेट हुआ, ना कि ये पूरा सबसेट हुआ ना, और वो भी प्रॉपर सबसेट हुआ। देयर इज़ वन एलिमेंट विच इज़ नॉट इन द रेंज बट इन द कोडोमेन। यही तो डेफिनेशन था। एक ऐसा प्रॉपर सबसेट का, पूरे सबसेट में, पूरे सेट में एक ऐसा सबसेट हम ले लें, तो कोई ऐसा एलिमेंट हमको मिल जाए जो सेट में तो हो बट इस सबसेट में ना हो, तो हम उसे इस सेट को क्या बोलते थे, प्रॉपर सबसेट बोलते थे। ठीक है, तो ये आप सेट सारे चैप्टर में जाके पढ़ सकते हैं, ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, हम रेंज और डोमेन और कोडोमेन कैसे निकालेंगे। जैसे हम सेट फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, तो एक सेट मेरा ए था 1 2 3, बी को ले लिया है ए बी सी डी। क्या कर रहा है ये, जैसे क्या क्या है लिखते हैं, 1 2 और 3, इसमें क्या है ए बी सी और डी। तो 1 को ए पर मैप कर रहा है, 2 को बी पर मैप कर रहा है, और 3 को अगेन ए पर मैप कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग हमको बताइए, इज इट अ फंक्शन। हम देखते हैं क्या ये फंक्शन है। तो फंक्शन होने के लिए हमको ईच इनपुट के लिए एक सिंगल आउटपुट चाहिए था। 1 का आउटपुट क्या है, ए है, 2 का क्या है, बी है, 3 का क्या है, ए है। सबका एक एक आउटपुट ही है ना। पहला कंडीशन होल्ड है। सेकंड कंडीशन था कि ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज हमें बी में मिलना चाहिए। क्या कोई एलिमेंट यहाँ छूटा हुआ है, आंसर इज़ नो, कोई एलिमेंट यहाँ छूटा हुआ नहीं है, इसलिए ये फंक्शन है, फंक्शन है। ठीक है, अब फंक्शन है तो ये क्या है, इसका डोमेन है, ये क्या है, इसका कोडोमेन है ना। डोमेन क्या है 1 2 3, कोडोमेन क्या है ए बी सी डी है। अब रेंज, इस एफ़ की पहुँच कहाँ कहाँ तक है, ये जो एफ़ है इसकी पहुँच है कहाँ कहाँ तक भाई, बताइए इसकी पहुँच कहाँ कहाँ तक, कहाँ कहाँ पहुँच पा रहा है। ए पर पहुँच गया है और बी पर भी पहुँच गया है, बट क्या सी और डी पे भी पहुँचा है, आंसर इज़ नो। तो इसका रेंज क्या है, ए और बी है। और हाँ, हमने देखा कि रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का, तो यहाँ पे ए बी सबसेट है ए बी सी डी का। यहाँ से देखिए ये भी वेरीफाई हो रहा है ना। ठीक है, तो अभी तो आप ये जान गए होंगे कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल भी देख लिया। अब आता है इमेज, जैसे कि अभी मैंने इमेज और प्री इमेज के बारे में बताया था। जैसे एक कोई सेट ए है, इसके और एक ये है बी है, और फंक्शन जो है ये है एफ़, ए से बी में। ठीक है, एफ़ क्या करता है, ए के एलिमेंट्स को बी पर भेजता है ना। ए बेसिकली यही करता है ना, ए के एलिमेंट को बी पे भेजता है। मैं कह दे रही हूँ ए के जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल ए हैं, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल बी हैं। तो एफ़ क्या करता है, ए के एलिमेंट्स को बी पर भेजता है।
ये ए के एलिमेंट्स हो गए और ये बी के एलिमेंट्स हो गए, राइट। क्या कर रहा है वो, ए के एलिमेंट्स को बी पर भेज रहा है, तो ए को हम क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ बी, एंड बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए, ठीक है। बी को हम बोलेंगे इमेज ऑफ ए, इस ए का इमेज, और बी को, ए को बोलेंगे प्री इमेज ऑफ बी, ठीक है। जैसे देखते हैं, एफ एक्स कोई फंक्शन है x+3, ठीक है। और तो f4 क्या होगा, x की जगह रख दो, 7 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, 4 इज़ द प्री इमेज ऑफ 7 एंड 7 इज़ द इमेज ऑफ 4। यहाँ क्या आया, f ऑफ 4 इक्वल टू 7, क्या होगा, 4 इज़ द प्री इमेज ऑफ 7 एंड 7 इज़ द इमेज ऑफ 4, ठीक है, जैसे कि हमने भी यहाँ देखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है फंक्शन एज अ फॉर्मूला। अभी तक हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है सेट्स पर, हमने बस इमेज ऐसे डिफाइन करके देख लिया कि कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम देखते हैं फंक्शन को फॉर्मूला के में कैसे करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। तो अ फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय अ मैथमेटिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने लिया था, अभी हमने देखा था, हमने क्या भी देखा था, एफ एक्स इक्वल टू x+3, this is also a function as formula, and f(x) equal to 2x+8, this is also a function as formula, ठीक है। f2 निकालने के लिए हमें x की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर दिया था, यहाँ पे f4 निकालने के लिए हमने x की जगह 4 सब्सटीट्यूट कर दिया था। तो यहाँ मेरा आया था यहाँ मेरा आएगा f2 इक्वल टू 7, और ऐसे ही सिमिलरली f5 क्या आया है, 13, ठीक है। और fa निकालने के लिए हम x को a से रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ना हम ये सिंपली बस लिख रखा है कि हम एफ ए कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मेरा एफ एक्स जो भी फंक्शन दिया गया है, मान लो x+2 प्लस सिंगल वेरिएबल में ही लेते हैं अभी, एफ एक्स इक्वल टू 2x+10। अब मैंने आपसे कहा कि निकालो f9, f9 क्या होगा, x की जगह बस 9 रख दो, +10, 18 + 10, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे ही हम एफ ए निकालेंगे। एफ ए में बस क्या करेंगे, x की जगह a रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा एफ ए मिल जाएगा। जैसे एफ ए हम निकालते हैं वैसे हम f(x+1) भी निकाल सकते हैं, राइट। जैसे हम एफ ए कैसे निकालते हैं, x की जगह a सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेते हैं एफ ए, वैसे x की जगह x+1 सब्स्टिट्यूट करके हम x+1 भी निकाल लेंगे, ठीक है। इजी है, कुछ है नहीं इसमें। जैसे देखते हैं मेरा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स में कुछ लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एफ एक्स को ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू 2x+1। अब मुझे f ऑफ x+1 निकालना है, या फिर कुछ भी निकालना है आपको, f ऑफ x+1 निकालना है, f ऑफ x² निकालना है, f ऑफ 10x+1 निकालना है, f ऑफ 100x+3 निकालना है, कुछ भी निकालना है। तो जस्ट आप x को जो आपको निकालना है उससे रिप्लेस करो, वैल्यू मिल गई। अभी मैं x को किससे रिप्लेस कर देती हूँ, x+1 से, तो क्या आ जाएगा, 2 × x की जगह x+1 ये हो जाएगा 2x, 2 + 1 3, 2x+3। तो f(x+1) क्या आ गया मेरा, 2x+3 आ गया। सिंपली आप x को उससे रिप्लेस करो, आपको वैल्यू मिल गई। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा f(x) था x² + 3x+2, x+1 से आप रिप्लेस कर दो, जस्ट ये वैल्यू मिल गई, कुछ नहीं है इसमें। नाउ डोमेन ऑफ ए फंक्शन, अभी हमने देखा था कि जिसके एलिमेंट्स को हम ले रहे हैं मैप करें, तो अभी हमने ऐसा देखा था कि ऊपर देखा था कि एलिमेंट्स को जब हम ऐसे मैप कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या डोमेन के एलिमेंट को ले रहे हैं और हम मैप कर रहे हैं। तो हमने बस सिंपली देखा था ऐसे ही, बट हमने ये नहीं देखा था कि जब हम फंक्शन को ऐसा फार्मूला के
उसमें लिखे रहेंगे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x+2, तब क्या होगा डोमेन। ठीक है, अब फाइंड करते हैं। तो एफ एक्स को 1/x-2 लिखा हुआ है, जैसे हम पहले इसी एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो दिस 1/x, अच्छा आप लोग एक बात बताइए, इसके पहले मैं आपसे पूछती हूँ, 1/∞ इज व्हाट दिस इज इट डिफाइंड? क्या आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसमें आप 1/∞ टाइप का ला सकते हैं, कुछ ले आएंगे? आंसर इज नो, दिस इज 0, राइट। आप 1/∞ टाइप का कुछ कंडीशन नहीं ले आना चाहते हैं जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे फंक्शंस हम जब भी डिफाइन करेंगे, रेशनल टाइप फंक्शंस, दिस इज कॉल्ड रेशनल काइंड ऑफ फंक्शंस, तो हम क्या करेंगे, हम अपने डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ भी 0 हो रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, डिनोमिनेटर जहाँ भी 0 हो रहा होगा उन पॉइंट्स को हम डोमेन में से एक्सक्लूड कर देंगे, राइट। हमारा डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा था, x इक्वल टू 2 पर, तो हमने क्या किया, अपने डोमेन में से, मेरा जो डोमेन होगा वो x नॉट इक्वल टू 2 होगा, ऑल रियल नंबर्स बट x नॉट 2, दैट्स इट। x को 2 मतलब बाकी पूरा का पूरा इसका डोमेन सब कुछ हो जाए, इसका डोमेन सब रहेगा, बस x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हमारे पास x इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा, 1/0 विच इज़ इन्फिनिटी, राइट। रियल वैल्यूड फंक्शन है, आप इन्फिनिटी पे जा पाओगे? आंसर इज नो। इसलिए हम कभी चाहते ही नहीं कि मेरे पास 1/0 टाइप का कुछ आ जाए, इन्फिनिटी टाइप का कुछ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहते हम। इसलिए हमेशा अपने डिनोमिनेटर को क्या रखेंगे, नॉन ज़ीरो रखेंगे। ठीक है, क्वांटिफाई अंडर इवेंट, अच्छा, और रूट जो हम अंडर रूट डिफाइन करते हैं, तो यहाँ जो भी रहता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जो भी क्वांटिटी यहाँ होती है ये पॉजिटिव होती है। अगर पॉजिटिव ना हुई तो, अगर पॉजिटिव नहीं हुई तो इमेजनरी नंबर आ जाते हैं। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा होगा, अंडर रूट -i इज़ 1, अंडर रूट -1 इज़ i, सॉरी उल्टा बोल, अंडर रूट -1 इज़ i। ठीक है, तो हम कभी भी इमेजनरी, क्योंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शन में है ना, तो हम इमेजनरी अभी चीज़ें नहीं लाएंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन में हमें रियल ही रखना है सब कुछ, तो हम इमेजनरी नहीं लाएंगे, इसलिए हम इसकी कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं, क्या अभी 2 चीज़ें हमने देखा डोमेन निकालते टाइम, जब हमारे पास फंक्शन इस तरह का ऐसे रहे, क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं रखेंगे, और रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगी। और लॉग, आप कभी लॉगरिथम फंक्शन देखते हैं, लॉगरिथम फंक्शन आपने पढ़ा होगा कि लॉग के बाद जो भी क्वांटिटी यहाँ लिखते हैं, अब वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, राइट। ये इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अब इन्हीं से पूरा आपका निकल जाएगा डोमेन। जैसे यहाँ पे था, हमको डिनोमिनेटर 0 नहीं करना था, डिनोमिनेटर हमको 0 नहीं करना था, तो हमें क्या मिल गया, डोमेन मेरा x2 नहीं, बाकी पूरा का पूरा रियल नंबर क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट x-3। हमने क्या पढ़ा था, अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी दैट ऑलवेज हैव टू बी पॉजिटिव, मतलब x-3 को मेरा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा मतलब x ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो मेरे डोमेन में क्या आ जाएगा, x ग्रेटर और इक्वल टू 3 वाले सारे नंबर्स आएंगे। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं डोमेन पे, जैसे ये देखिए, ये कहाँ 0 हो रहा है, 4 पर 0 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे,
पूरे रियल नंबर में से 4 हटा दो, पूरा का पूरा डोमेन यही हो गया। जैसे हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, मेरा 2 पे 0 हो रहा था, दो रियल नंबर में से हटा तो पूरा का पूरा रियल नंबर ही हो जाएगा। यहाँ पे -5। यहाँ पे देखिए x ग्रेटर, अच्छा इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब इंटरवल आपने पढ़ा होगा, इंटरवल, ठीक है, इंटरवल आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है। थोड़ा सा हम इंटरवल के बारे में भी देख लेते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड क्लोज इंटरवल। डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ए और बी को क्लोज इंटरवल कहते हैं। डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इसमें वो सारे x आते हैं सच दैट a इज़ लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b। और ओपन में क्या आता है, ओपन को हम ऐसा डिनोट करते हैं, ओपन ए बी को, और यहाँ पे ये इक्वलिटी नहीं होती है कि हम ए और बी को इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं करते हैं, और यहाँ पे हम ए और बी को इंक्लूड करते हैं, इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। इसमें बाउंड्री मतलब ए और बी होते हैं, इसमें नहीं होता है, ठीक है। और इन्फिनिटी को हम कभी भी इंटरवल में इंक्लूड नहीं कर सकते। कैन यू रीच टू इन्फिनिटी, नो। हम अप्रोच कर सकते हैं इन्फिनिटी के साथ, इसलिए हम देखिए जब लिमिट फाइंड करते हैं हम लिखते हैं x या फिर n, जो भी k कुछ भी हो, टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली उस इन्फिनिटी तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप जब भी इन्फिनिटी कभी लिखोगे तो आप इन्फिनिटी को कभी भी ब्रैकेट में इंक्लूड नहीं करोगे, कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाओगे इन्फिनिटी के साथ। देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी को हमने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो इसका x ग्रेटर और इक्वल टू 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, मतलब x मेरा -5 से ज़्यादा है, ग्रेटर और इक्वलिटी भी है ना, तो हम इंक्लूड करेंगे -5 को। -5 का मान इन्फिनिटी, कहाँ ग्रेटर और इक्वल, -5 से ज़्यादा, पर ज़्यादा कहाँ तक ये नहीं कुछ बताया गया, इसलिए हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। पर इन्फिनिटी को क्या इंक्लूड कर रहे हैं, आंसर इज नो, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इन्फिनिटी को, बट हम इन्फिनिटी की तरफ होते चले जा रहे हैं। -5 के बाद हम बढ़ते चले जा रहे हैं, पर हम कहाँ, क्या हम एट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं, सर नो, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है कि हम -5 के आगे इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल है, एक रेशनल फंक्शन हमने लिया है, f(x) इज़ अंडर रूट। देखिए मिक्स कंडीशन यहाँ पे क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। पहला कंडीशन क्या था, मेरा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x कभी भी मेरा 5 नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 5, है ना। और ये वाली क्वांटिटी मेरी x -2 अंडर रूट के अंदर वाली हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब x ग्रेटर और इक्वल टू 2 और x 5 ना रहे, ठीक है। x ग्रेटर और इक्वल टू 2 और x इज़ नॉट इक्वल टू 5। अब आंसर इज़, हमें ये तो मिल गया कि x ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगा और x 5 नहीं होगा। अब हम इसको ऐसा कैसे लिख पा रहे हैं, हम ये देखते हैं, ठीक है, क्यों लिख पा रहे हैं, ऐसा कैसे लिख पा रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं, पहले हम इसको पूरा हटा देते हैं। आपको ये तो समझ आया ना कि x ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो मेरी पॉजिटिव होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में ना नॉन जीरो होना चाहिए। अब हम कैसे यूनियन में कैसे लिख पा रहे हैं, यूनियन में क्यों लिख पा रहे हैं ये हम देखते हैं। आप एक पूरी लाइन खींचो, दिस इज़ रियल लाइन, दिस इज़ 0, लेट्स से दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 2। अब मेरा x क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब मुझे इधर वाले लेने हैं, इधर वाला लेना है ना। मुझे क्या चाहिए, इधर वाला चाहिए, मैं कभी भी इधर नहीं जा सकती, इधर मैं नहीं जा सकती, ठीक है। चाहिए मुझे किधर, राइट साइड चाहिए, ठीक है। अब राइट साइड चाहिए, बट 2 के आगे चाहिए। अब हम ऐसे लिख सकते थे, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, तो आप बोलोगे कि ऐसे लिख दो 2 कामा इन्फिनिटी, क्योंकि अभी तो हमने ऐसा लिखा था, बट x नॉट इक्वल टू 5 भी तो है ना हमारे पास। तो कुल मिला के हमको इसमें से, इस इंटरवल में से 5 निकालना है ना, इस इंटरवल में से 5 निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे 5 को, आइए देखते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने लिखा था कि r पूरे के पूरे रियल लाइन में से एक एक पॉइंट निकालना था, तो हमने ऐसे लिख दिया था। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं, -5 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो
तो हम कैसे लिख सकते, अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन इज़, जैसे ये मेरा 0 था, ये मेरा 2 था और ये मेरा 5 था। अब मैंने क्या कहा था, इस 2 से आगे का हमें पूरा लेना है। अब मैं पहले पहुंच जाऊं 2 से 5 तक, पहले मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि 2 ग्रेटर और इक्वल टू 2 है तो 2 भी रहेगा। मैं 2 से 5 तक पहुंच रही हूँ। और 5 को क्या मैं इंक्लूड करूँगी ब्रैकेट में? नहीं। अब मैं 2 से 5 तक पहुंच गई हूँ, लेकिन 5 को मैंने अभी टच नहीं किया है। 5 के पास में पहुंच गई हूँ पर मैंने 5 को टच नहीं किया है। अब उसके बाद मैंने 5 को छोड़ दिया। अब मैं 5 से आगे ले रही हूँ, क्योंकि 5 मुझे छोड़ना है। ऐड क्या कर दिया, 5 टू इन्फिनिटी। क्या यहाँ भी मैंने 5 को ऐड किया? यहाँ भी, इधर से भी मैं 2 से 5 तक आ गई, बट मैंने 5 को टच नहीं किया। और यहाँ मैं 5 को बिना टच किए आगे बढ़ गई, तो 5 मेरा क्या हो गया, छूटा रह गया। ठीक है। और मैं 2 से 5 पे आ गई, 5 से इन्फिनिटी पे चली गई, मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया, तो क्या हो गया, पूरा 2 ऑनवर्ड्स सब कुछ हो गया एक्सेप्ट दिस 5। समझ आए? ऐसे ही किया गया है। तो हमने क्या, ये इसका डोमेन क्या हो गया, 2 से 5 तक। देखिए यहाँ 5 के पास ओपन ब्रैकेट है तो 5 को इंक्लूड नहीं किया, यहाँ 5 से इन्फिनिटी, 5 को इंक्लूड नहीं किया गया, तो मेरा x ग्रेटर और इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू 5, ये पूरा हो गया। ठीक है। अब कुछ देख देते हैं कैलकुलेशन, रेंज कैलकुलेट करने का। अभी तक हम एलिमेंट को एलिमेंट पे मैप कर रहे थे, सिंपली देख के बता दे रहे थे कि रेंज क्या होगा। बट अभी अगर ऐसा फंक्शनल फॉर्म में है, फंक्शन एक्स के कुछ टर्म में कुछ लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, तो क्या होगा रेंज, हम ये देखते हैं। जैसे मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये रेंज निकालने का बहुत अच्छा तरीका ना, आप ड्रॉ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। जैसे सिंपली आप जानते हो कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का ऐसा होता है ना, ये एक्स एक्सिस है, एक्स स्क्वायर क्या होती है, ऐसी होती है, राइट। एक्स स्क्वायर का मैप ये है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक, मतलब क्या कर रहा है ये, एक्स स्क्वायर हमेशा 0 के ऊपर है। देखिए एक्स स्क्वायर हमेशा 0 के ऊपर है, 0 भी हो जाता है एक्स इक्वल टू 0 के लिए, पर है हमेशा पॉजिटिव, है ना। अच्छा, आप ऐसे भी, चलिए आप, अगर आपको ग्राफ नहीं पता है, अगर आपको ग्राफ नहीं पता है तो आप देखो, कोई भी रियल नंबर ले लो, वॉट एवर रियल नंबर यू हैव चूज, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑलवेज मेक्स इट पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये हमेशा इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो क्या ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब ये एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब ये एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो रेंज क्या होगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए 0 भी हो जाएगा ना, तो उसका क्या रेंज होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी कुछ भी, बट इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करेंगे। 0 एक्स इक्वल टू 0 पे 0 होगा, इसलिए 0 को इंक्लूड करेंगे। अगर आप 0 को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, अगर मेरा हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या ये फंक्शन कभी 0 होगा, किसी भी रियल नंबर के लिए क्या ये फंक्शन 0 होगा, हाँ ये 0 होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स में जब हम चले जाएंगे तब ये, एक मिनट आप, मैं पानी पी लूँ। सॉरी, किसी भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं होगा। इसलिए अगर इसका रेंज क्या आएगा, ऑलवेज 1 से प्लस, अगर एक्स को 0 ले लिया तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी। इसका प्लस 2 ले लो, आप कोई भी रेंज बना सकते हो, किसी कोई भी रेंज कैसा भी, ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं।
देयर आर सम मोर, एक और एग्जांपल दिया है एक बहुत से, जो अभी मैंने बताया देखिए वही दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, 2 आएगा। एंड क्या किसी भी रियल नंबर के लिए ये एक्स स्क्वायर प्लस टू कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। 2 के पीछे जा सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। 2 में हमेशा कुछ ना कुछ, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट। और 2 में कुछ पॉजिटिव हमेशा ऐड हो रहा है तो 2 से प्लस ही हो जाएगा। 2 से कम थोड़ा होगा। 2 में आप कुछ जोड़ रहे हो, भले से वो नेग्लिजिबल चीज़ जोड़ रहे हो, पर जोड़ रहे हो तो हमेशा 2 से एक्सीड करेगी हमेशा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो रेंज होगा वो 2 to infinity होगा। देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अरे सॉरी, क्या लिख रही है, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो अगर अच्छा ये वाला जो था मेरा ऊपर 2 वाला था, तो अगर मैं ऐसा निकालती एक्स स्क्वायर में अगर 2 जोड़ देती तो हमेशा 2 से भी तो पॉजिटिव बड़ा होता। आप सिंपली ऐसे इसको दे दो 2 कामा इन्फिनिटी, सिंपल। वैसे ही सेम अगर एक्स स्क्वायर में आप -4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये भी हमेशा -4 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -4 कामा इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पर। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम पहला देखेंगे, पहला क्या है, 1-1 फंक्शन, ठीक है। 1-1 फंक्शन क्या होता है, तो 1-1 फंक्शन हम देखेंगे पहले। ओके, आई एम टायर्ड। तो 1-1 फंक्शन के आगे हम कल स्टार्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं 1-1 फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, इनटू क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन, सब फंक्शंस को हम ड्रॉ करके देखेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है, अच्छे से। तो स्टे ट्यून्ड, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। थैंक यू सो मच इतने देर तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।